नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारी अब जोर शोर पर है, क्योंकि 5 अगस्त हमको जो बताया गया है, आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे भूमि पूजन करने। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा वहां पर। 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये तैयारियां जारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करेंगे, ऐसा ट्रस्ट की तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं। जो महंत हैं वहां पर, उनकी तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। नींव में 40 किलो चांदी की शिला रखी जाएगी, ये एक चीज जानकारी पता चली है। 50 से अधिक वीआईपी नहीं रहेंगे। वो क्यों? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है, उसमें भी दूरी मेंटेन की जाएगी। उसका पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। इस वजह से 50 की एक लिमिट बनाई गई है। अयोध्या के 5 से 6 क्षेत्रों में एक बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए जाएंगे कि लोग वहीं खड़े खड़े देख लें कि क्या हो रहा है, भूमि पूजन किस तरीके से किया जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में किस किस को न्योता दिया गया है, कौन कौन आएगा। तो लाल कृष्ण आडवाणी को न्योता दिया गया है, मुरली मनोहर जोशी को न्योता दिया गया है। ये सब सोर्सेस के, सूत्रों के हवाले से खबर है। उमा भारती को न्योता दिया गया है, विनय कटियार को न्योता दिया गया है। ये सारे वो लोग हैं जिनके बारे में चर्चा एक अलग संदर्भ में की गई है, की जाती रही है इतिहास में। साध्वी रितंबरा को न्योता दिया गया है सूत्रों के मुताबिक। आलोक कुमार जो कि विश्व हिंदू परिषद के हैं, उनको भी न्योता दिया गया है। मोहन भागवत, मिलिंद परांडे वीएचपी के हैं, मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, उनको न्योता दिया गया है। अमित शाह गृह मंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। ये है आपकी इनवाइटीज की लिस्ट जो सूत्रों के हिसाब से हमें पता चली है। अब मंदिर बड़ा बनाएंगे, मंदिर बनेगा कैसे, उसमें क्या क्या होगा, आइए आपको उसके बारे में बताएं। मंदिर को और बड़ा बनाने का फैसला किया गया है। एक तो आपने देखा ही था मॉडल, जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती थी, अब उसको और बड़ा बनाया जाएगा। मंदिर 3 की जगह 5 शिखर वाला मंदिर होगा, यह जानकारी सूत्रों के मुताबिक आई है। 47,000 की जगह अब लगभग 60,000 वर्ग फुट का निर्माण होने जा रहा है। इतना बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 160 फुट होगी। ये पहले 148 था, अब ये 160 फुट तक इसकी ऊंचाई जाएगी। 4 कोनों पर सीता, लक्ष्मण, भरत, गणेश के मंदिर पर भी राय बनाई जा रही है, ये जानकारी हमको मिली है। और ये जो पूरा इलाका है, करीब 70 एकड़ से अधिक क्षेत्र में मंदिर बनाने पर भी राय मशवरा हो रहा है। अभी आधिकारिक रूप से इस पर जानकारी नहीं दी है, क्योंकि ट्रस्ट अभी उस बारे में बात कर ही रहा है। निर्मोही अखाड़ा जो है, देखिए जो पक्षकार थे अलग अलग इस पूरे मामले में, उसमें एक निर्मोही अखाड़ा एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने। उनकी तरफ से एक बयान आया है जो आज की तारीख में उसके बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि पहली शिला निर्मोही अखाड़े के सरपंच रखें, ना कि कोई और। अब ये होगा या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन ये डिमांड रखी गई है। सरपंच राजा रामचंद्र आचार्य पहली शिला रखें, यह निर्मोही अखाड़ा की मांग है, वो ट्रस्ट का हिस्सा है। पूजा व्यवस्था निर्मोही अखाड़े के संतों को सौंपी जाए, उनकी डिमांड है। मांगे नहीं मानी तो इसे राजनीतिक स्टंट माना जाएगा कि प्रधानमंत्री आए और वहां पर उन्होंने शिला रखी। उनका इतना बड़ा आरोप है कि अगर आप नहीं करेंगे तो इसको एक राजनीतिक स्टंट की तरह देखा जाएगा। राम जन्मभूमि के लिए हमने 500 साल लड़ाई लड़ी है, ऐसा निर्मोही अखाड़ा का कहना है। हमने वीएचपी से कहीं पहले 1866 में केस दर्ज किया था। तो यह स्टेटमेंट है जो कि निर्मोही अखाड़ा की तरफ से आया है। अब कैसे अयोध्या की तस्वीर बदलेगी इस मंदिर के बाद, उसको लेकर के भी बहुत चर्चा हो रही है। तो आइए जान ले क्या क्या होने वाला है अयोध्या में इस मंदिर के निर्माण के साथ साथ। हवाई पट्टी की जगह एयरपोर्ट बनेगा। अब एक एयरपोर्ट होगा अयोध्या जिले में। राम की पैड़ी का कायाकल्प होगा, उसको पूरी तरीके से रेनोवेट, पूरा एकदम रिफर्बिश कर दिया जाएगा। सरजू किनारे भगवान राम की एक प्रतिमा लगेगी बहुत बड़ी, तो वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा। इस तरीके से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। कई होटल बनना अब शुरू हो गए हैं।
तमाम जगहों पर अयोध्या में अब बहुत जोर शोर से होटल बनना शुरू हो गए हैं, सड़कों का चौड़ीकरण शुरू हो गया है, सड़कें और चौड़ी की जा रही हैं, यानी कि विकास के काम हो रहे हैं। मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, क्योंकि ऐसा मानना है ट्रस्ट वालों का कि जब मंदिर बनेगा तो लोग आएंगे तो गाड़ियां आएंगी तो आपको पार्किंग चाहिए होगी, अंडरग्राउंड केबलिंग होगी, क्योंकि इतनी ओवरहेड वायर्स आप वहां नहीं कर सकते, छोटी जगह है। पहले फैजाबाद में एक छोटा सा एक टाउन माना जाता था अयोध्या, लेकिन अब पूरा एकदम काया पलट होने जा रही है जिस तरीके की योजना बन रही है। जमीनों के दाम में भी भारी इजाफा हो गया है, जो कभी अयोध्या ने नहीं देखा था वो चीज अब होने लगी है। वहां पर जमीन का दाम बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। तो आइए इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ अब इस वक्त जुड़ गए हैं महंत सत्येंद्र दास जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हेड प्रीस्ट हैं। महंत सत्येंद्र दास जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, 5 अगस्त की तारीख अब लगभग तय हो गई है, जो संत महंत समाज है अयोध्या में, वो किस तरीके से देख रहा है इसको? उत्साहित हैं आप? बहुत प्रसन्नता है संत महंतों में और राम भक्तों में है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आकर के और भूमि पूजन करेंगे, और उस मंदिर के भूमि पूजन करेंगे जो भगवान श्री राम लला का है, और जो भव्य दिव्य मंदिर बनना है उसके लिए सारे अयोध्या हम समस्त संत बड़े ही प्रसन्न हैं। बहुत ही प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और 5 तारीख को वो भूमि पूजन करेंगे, और उसी दिन से मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा और भव्य मंदिर बन करके तैयार होगा। इसके लिए जो आज बहुत दिनों से प्रतीक्षा रही, उसकी पूर्ति 5 तारीख को हो जाएगी। जी बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं महंत सत्येंद्र दास महाराज जी कि किस किस्म की तैयारी हो रही है मंदिर में, मंदिर के बाहर, शहर में, उसके बारे में अगर आप बताएं, मंदिर के बारे में बता दें। आएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, जो पूजा की व्यवस्थाएं हैं वह सब उसी रूप से किया जाएगा, और इसकी सारी जानकारी जो है वो ट्रस्टियों को हो, क्या क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे। हमारे जब रामलला का दर्शन करेंगे तो हम उनको माला, फूल और उपहार जो देना होगा वह दे करके उनको रामलला की ओर से आशीर्वाद दिया जाएगा। सत्येंद्र दास जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अयोध्या के लिए आप महंत और महाराज समाज जितना है वहां पर अखाड़े हैं, ये मंदिर का निर्माण, ये मंदिर अपने आप में एक आस्था का प्रतीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसको लेकर के वहां पर लोगों में, जनमानस में किस तरीके का उत्साह है? बहुत मायने, बहुत ही प्रसन्नता है, और क्योंकि बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा रही कि कब वह समय आएगा जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, क्योंकि 28 वर्ष से वो त्रिपाल में रहे, त्रिपाल से उठ करके अब वो समय आ गया है कि मंदिर बनने का, जिसमें भगवान रामलला भव्य मंदिर विराजमान हो गए। इसके लिए सभी को बहुत प्रसन्नता है। सत्येंद्र दास जी महाराज, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने एक बयान पता नहीं सुना कि नहीं, शरद पवार जो नेता हैं एनसीपी के, उनका ये कहना है कि मंदिर बनने से कोरोना नहीं चला जाएगा। देखिए, इसको लेकर के राजनीतिक टीका टिप्पणी भी हुई है, उस लिहाज से मैं आपसे सवाल नहीं पूछना चाहता हूं, लेकिन कोरोना के ऐसे समय में, जब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में जब वहां पर भूमि पूजन होगा, बहुत सारे लोग वहां पर एकत्रित होंगे, तो इसको आप इससे निपटेंगे कैसे? इस समस्या से कोरोना तो नहीं चला जाएगा? देखिए, यहाँ पर भी उसी प्रकार से ध्यान दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोरोना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे सारे संसार के और सारे देश में आज यहाँ कोरोना नहीं, सारे देश में है, और सारे देश के कार्यक्रम सभी चल रहे हैं। कोरोना के लिए भी लड़ा जा रहा है, और सारे जो वास्तविक कार्य हैं देश के, उसको भी किया जा रहा है। तो इसी रूप से मंदिर का पूजन भी हो जाएगा, मंदिर का निर्माण होगा, और साथ ही साथ कोरोना से लड़ने का भी हम लोग प्रयास करेंगे, किसी प्रकार के कोरोना का प्रभाव इसमें न पड़े। जी सत्येंद्र दास जी, ये बताइए कि
बहुत अभी बातें हो रही हैं, हालांकि आधिकारिक रूप से मैं बार बार कह रहा हूं, इस चीज की पुष्टि ना डीएम ने की है, ना प्राइम मिनिस्टर कार्यालय ने की है कि प्रधानमंत्री वहां आएंगे या नहीं। आपसे मैं सुन रहा हूं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम है उसमें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। इसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है, ये तो अच्छा। ट्रस्टी वाले बताएंगे। अच्छा, चलिए, इसकी आपको जानकारी नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं महाराज जी कि इसके निर्माण में कितना समय लगेगा? ये भी वो जो इंजीनियर हैं और जो उसके वो कारीगर हैं वही बता पाएंगे कि कितना दिन लगेगा। चलिए ठीक है, ट्रस्ट वाले बताएंगे, वो कारीगर बताएंगे, ठीक है, आपका कहना जायज है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं वो सोशल डिस्टेंसिंग वाले मुद्दे पे एक बार फिर से, कितने साधु संत वहां पर रहेंगे जब ये भूमि पूजन हो रहा होगा? जो 100-150 इस तरीके के आंकड़े जो सुनने में आ रहे हैं वो, या उसको लिमिट करके रखा जाएगा? नहीं, ये कोरोना के कारण से इतने लोग नहीं रहेंगे, कुछ लोग ही रहेंगे जो पूजा पाठ कराएंगे और बाकी सब लोग वहाँ नहीं जाएंगे। उनको यह क्या कहते हैं, ऑनलाइन दर्शन कराने के लिए व्यवस्था ट्रस्टी लोगों कर रहे हैं। अच्छा, तो ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था अभी से ही शुरू हो जाएगी, 5 अगस्त को ही होगा ये वो मॉनिटर लगाने के अलावा। ये एक बड़ी अहम बात बता रहे हैं महंत सत्येंद्र दास। मेरा आपसे आखिरी सवाल महाराज जी वो ये है कि अयोध्या में इस मंदिर के निर्माण के साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें हो रही हैं। आस्था का केंद्र तो ये मंदिर बनेगा ही, इसके अलावा हम देख रहे हैं वहां पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, होटल आ रहे हैं, वहां की अर्थव्यवस्था के बारे में ये बात हो रही है कि उसका भी विकास होगा। तो आपको लगता है कि आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी केंद्र बन सकता है अयोध्या? अयोध्या का ही विकास नहीं, इसके कारण बहुत विकास रुके हैं। जितने भी विकास रुके हैं, अयोध्या का तो विकास होगा ही और भी हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि वह राम राज्य की कल्पना होगी और राम राज्य के संबंध में सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म सुनिश्रुत नीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता कोई। राम भगवान राम जिस दिन विराजमान हो जाएंगे उस दिन सारे हमारे देश के सभी लोग प्रसन्न होंगे और साथ साथ प्रेम व्यवहार और भाईचारे के महा माहौल बनेगा। महंत सत्येंद्र दास जी महाराज, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबरों की खबर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज का जो राजनीतिक बयान था राम मंदिर पर, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश रत्न निगम जुड़ गए हैं। देश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, शरद पवार का ये कहना है कि मंदिर से कोरोना ठीक नहीं हो जाएगा। बात तो वो सही कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं और अलग रहनी चाहिए? हाँ जरूर, क्योंकि आई थिंक मंदिर निर्माण है जो उसका कोरोना से कोई संबंध नहीं है और ना सरकारी पैसे पे बन रहा है, ना सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो सिर्फ निजी दान जो मिले उनके द्वारा बन रहा है। और कोविड की लड़ाई अपनी जगह है, जो पेंडेमिक चल रहा है, और अनुशासन जनता को करना चाहिए। और जो राम मंदिर निर्माण है वैसे भी उसमें देरी हो गई, क्योंकि मार्च के आसपास होना था, लेकिन ये जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण देरी हो गई। और राम मंदिर ट्रस्ट ने तो वैसे भी पैसे दान करे हैं पीएम केयर्स फंड में। तो मेरे ख्याल से इस पर राजनीति ना करके शरद पवार जी को मेरे ख्याल से महाराष्ट्र पे ध्यान देना चाहिए, जहां पे कोविड की स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये सवाल अभी मैंने महंत सत्येंद्र दास महाराज से भी पूछे थे, और मैंने उनसे ये पूछा कि उस जगह का क्या होगा, अयोध्या के विकास के लिए इस मंदिर का निर्माण कितना जरूरी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि इस लिहाज से भी देखना चाहिए? आस्था का सवाल तो है ही, लेकिन आस्था के साथ साथ अगर ये लोगों का भला करे, विकास हो वहां का। जी देखिए, आस्था एक ऐसी चीज है कि बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार लगा देती है।
और वैसे ही अयोध्या का जो प्लान बन रहे हैं, 4 लेन्स बन रही हैं, एलिवेटेड कॉरिडोर्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, जो उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, जो टूरिस्ट सेंटर बनेगा, तो उसके आसपास का सारा इलाका, मैं तो ये कहता हूँ पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश और खासकर जो पूर्वी क्षेत्र है उसका तो बहुत ज्यादा विकास होगा। और ऐसे वक्त में जबकि इकोनॉमी थोड़ी सी नीचे है और पेंडेमिक से हम लोग लड़ रहे हैं, तो ऐसे वक्त में मेरे ख्याल से राम मंदिर का बनना एक उत्साह भी भरेगा लोगों में और जोश भी भरेगा। चलिए, मैं एक जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल पूछ लूं। एक राजनीतिक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अगर ये प्राइवेट ट्रस्ट है, एक प्राइवेट मंदिर है, तो उसमें प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सोमनाथ मंदिर के निर्माण में नेहरू का बड़ा चर्चा होता है, वो तो नहीं गए थे। देखिए, नेहरू की तो बात करें ही ना, वो तो चाहते ही नहीं थे सोमनाथ मंदिर बने। और उसके इंस्टॉलेशन जो सेरेमनी था उसमें हमारे प्रेसिडेंट जो गणतंत्र में सरकार के हेड होते हैं वो गए थे वहां पर, इनॉग्रेशन में भी गए थे, इंस्टॉलेशन में भी गए थे। और मनमोहन सिंह जी भी स्वर्ण मंदिर जाया करते थे और भी मंदिर जाया करते थे। और वैष्णो देवी इंदिरा गांधी भी गई थी, और भी इंदर कुमार गुजराल भी गए थे। और आपने देखा होगा राहुल गांधी भी बहुत सारे मंदिरों में गए थे इलेक्शन के पहले, उनको इलेक्शन तक ही याद रहता है। तो ये आस्था का विषय है और सरकार अपने काम करती है और आस्था अपनी जगह है प्रधानमंत्री की। ठीक है, देशरत्न निगम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सब सवालों का जवाब देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।